इष्टापूर्त की महिमा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, विधि पूर्वक वापी, कूप, तडाग, बावली, वृक्षोद्यान तथा देव मंदिर आदि का निर्माण कराने वाले तथा इन कर्मों में सहयोगी कर्मकार, शिल्पी, सूत्रधार आदि सभी पुण्य कर्मा पुरुष अपने इष्टापूर्त धर्म के प्रभाव से सूर्य एवं चंद्रमा की प्रभा के समान कांतिमान विमान में बैठकर दिव्य लोक को प्राप्त करते हैं। जलाशय आदि की खुदाई के समय जो जीव मर जाते हैं उन्हें भी उत्तम गति प्राप्त होती है। गाय के शरीर में जितने भी रोम कूप हैं उतने दिव्य वर्ष तक तडाग आदि का निर्माण करने वाला स्वर्ग में निवास करता है। यदि उसके पितर दुर्गति को प्राप्त हुए हो तो उनका भी वो उद्धार कर देता है। पितृगण ये गाथा गाते हैं कि देखो, हमारे कुल में एक धर्मात्मा पुत्र उत्पन्न हुआ है जिसने जलाशय का निर्माण कर प्रतिष्ठा की। जिस तालाब के जल को पीकर गौएं संतृप्त हो जाती हैं, उस तालाब बनवाने वाले के 7 कुलों का उद्धार हो जाता है। तडाग, वापी, देवालय और सघन छाया वाले वृक्ष ये चारों इस संसार में उद्धार करते हैं। जिस प्रकार पुत्र के देखने से माता पिता के स्वरूप का ज्ञान होता है, उसी प्रकार जलाशय देखने और जल पीने से उसके कर्ता के शुभाशुभ का ज्ञान होता है। इसीलिए न्याय से धन का उपार्जन कर तडाग आदि बनवाना चाहिए। धूप और गर्मी से व्याकुल पथिक यदि तडाग आदि के समीप जल का पान करे और वृक्षों की घनी छाया में ठंडी हवा का सेवन करता हुआ विश्राम करे तो तडाग आदि की प्रतिष्ठा करने वाला व्यक्ति अपने मातृकुल और पितृकुल का उद्धार कर स्वयं भी सुख प्राप्त करता है। इष्टापूर्त कर्म करने वाला पुरुष कृत हो जाता है और इस लोक में जो तडाग आदि बनवाता है उसी का जन्म सफल है और उसकी माता पुत्रिणी कहलाती है। वही अजर है, वही अमर है। जब तक तडाग आदि स्थित है और उसकी निर्मल कीर्ति का प्रचार प्रसार होता रहता है, तब तक वह व्यक्ति स्वर्गवास का सुख प्राप्त करता है। जो व्यक्ति हंस आदि पक्षी को कमल और कुवलय आदि पुष्पों से युक्त अपने तडाग में जल पीता हुआ देखता है और जिसके तालाब में घट, अंजलि, मुख तथा चंचू आदि से अनेक जीव जंतु जल पीते हैं, उस व्यक्ति का जन्म सफल है। उसकी कहां तक प्रशंसा की जाए। जो तडाग आदि बनाकर उसके किनारे देवालय बनवाता है तथा उसमें देव प्रतिष्ठा करता है, उसके पुण्य का कहां कहां तक वर्णन किया जाए। देवालय की ईंट जब तक खंड खंड ना हो जाए तब तक देवालय बनाने वाला व्यक्ति स्वर्ग में निवास करता है। कूप ऐसे स्थान पर बनवाने चाहिए जहां बहुत से जीव जल पी सके। कूप का जल स्वादिष्ट हो और कूप बनाने वाले के 7 कुलों का उद्धार हो जाता है। जिसके बनाए हुए कूप का जल मनुष्य पीते हैं वो सभी प्रकार के पुण्य प्राप्त कर लेता है। ऐसा मनुष्य सभी प्राणियों का उपकार करता है। तडाग बनवाकर उसके तट पर वृक्षों के बीच उत्तम देवालय बनवाने से उस व्यक्ति की कीर्ति सर्वत्र व्याप्त रहती है और बहुत ही समय तक दिव्य भोग भोग कर वह चक्रवर्ती राजा का पद प्राप्त करता है। जो व्यक्ति वापी, कूप, तडाग, धर्मशाला आदि बनवाकर अन्न का दान करता है और जिसका वचन अति मधुर है, उसका नाम यमराज भी नहीं लेते। वे वृक्ष धन्य हैं जो फल, फूल, पत्र, मूल, वलकल, छाल, लकड़ी और छाया द्वारा सबका उपकार करते हैं। वस्तुओं के चाहने वालों को वे कभी निराश नहीं करते। धर्म अर्थ से रहित बहुत से पुत्रों से तो मार्ग में लगाया गया एक ही वृक्ष श्रेष्ठ है जिसकी छाया में पथिक विश्राम करते हैं। सघन छाया वाले श्रेष्ठ वृक्ष अपनी छाया, पल्लव और छाल के द्वारा प्राणियों को, पुष्पों के द्वारा देवताओं को और फलों के द्वारा पीतरों को प्रसन्न करते हैं। पुत्र तो निश्चित नहीं है कि 1 वर्ष पर भी श्राद्ध करेगा या नहीं, परंतु वृक्ष तो प्रतिदिन अपने फल, मूल, पत्र आदि का दान कर वृक्ष लगाने वाले का श्राद्ध करते हैं। वे फल ना तो अग्निहोत्रादि कर्म करने से और ना ही पुत्र उत्पन्न करने से प्राप्त होता है, जो फल मार्ग में छायादार वृक्ष के लगाने से प्राप्त होता है। छायादार वृक्ष, पुष्प देने वाले वृक्ष, फल देने वाला वृक्ष तथा वृक्ष वाटिका कुलीन स्त्री के भांत अपने पितृकुल तथा पतिकुल दोनों कुलों को उसी प्रकार सुख देने वाले होते हैं जैसे लगाए गए वृक्ष आदि अपने लगाने वाले तथा रक्षा आदि करने वाले दोनों के कुलों का उद्धार कर देते हैं। जो भी बगीचा आदि लगाता है उसे अवश्य उत्तम लोक की प्राप्ति होती है और वह व्यक्ति नित्य गायत्री जप का, नित्य दान का और नित्य यज्ञ करने का फल प्राप्त करता है। जो पुरुष एवं पीपल, 1 नीम, 1 बरगद, 10 इमली तथा 1 कैत, बिल्व और आमलक तथा 5 आम के वृक्ष लगाता है वो कभी नरक का मुंह नहीं देखता। जिसने जलाशय ना बनवाया हो और एक भी वृक्ष ना लगाया हो उसने संसार में जन्म लेकर कौन सा कार्य किया। वृक्षों के समान कोई भी परोपकारी नहीं है। वृक्ष धूप में खड़े रहकर दूसरों को छाया प्रदान करते हैं तथा फल, पुष्प आदि से सबका सत्कार करते हैं। मानवों की शुभ गति पुत्रों के बिना नहीं होती, ये कथन तो उचित ही है, किंतु यदि पुत्र को पुत्र हो गया तो वह अपने पिता के लिए कलंक स्वरूप तथा नरक का हेतु भी बन जाता है।
इसलिए विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि विधि पूर्वक वृक्षारोपण करके उसका पालन पोषण करे। इससे संसार में ना तो कलंक होता है और ना ही निंद गति ही प्राप्त होती है, बल्कि कीर्ति, यश एवं अंत में शुभ गति प्राप्त होती है। इसी प्रकार जो व्यक्ति भव्य देव मंदिर बनवाकर उसमें देव मूर्तियों की प्रतिमाओं को स्थापित करता है, मंदिर में अनुलेपन, देवताओं का अभिषेक, दीपदान तथा विविध उपचारों द्वारा उनकी अर्चा करता अथवा करवाता है, वो इस संसार में राज्यश्री प्राप्त कर अंत में परम धाम को प्राप्त करता है तथा इस लोक में कीर्ति एवं यश रूपी शरीर से प्रतिष्ठित रहता है। दीपदान की महिमा प्रसंग में जातीय स्मरा रानी ललिता का आख्यान। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, वो कौन सा व्रत, तप, नियम अथवा दान है जिसके करने से इस लोक में अत्यंत तेजोमय शरीर की प्राप्ति होती है, इसे आप बताएं। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, किसी समय पिंगल नाम के एक तपस्वी मथुरा में आकर प्रवास कर रहे थे। उन तपस्वी से देवी जामवती ने भी यही प्रश्न किया था। उस विषय को आप सुने। पिंगल मुनि ने कहा था, देवी, संक्रांति, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, वैधृति, व्यतिपात योग, उत्तरायण, दक्षिणायन, विषुव, एकादशी, शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी, तिथिक्षय, सप्तमी तथा अष्टमी, इन पुण्य दिनों में स्नान कर व्रतपरायण स्त्री अथवा पुरुष को अपने आंगन के मध्य घृत कुंभ और जलता हुआ दीपक भूमि देव को दान देना चाहिए। इससे प्रदीप्त एवं ओजस्वी शरीर प्राप्त होती है। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, मधुसूदन, भूमि के देवता कौन है? मेरे इस संशय को दूर करें। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, पूर्व काल में सत्युग के आदि में त्रिशंकु नाम का एक सूर्यवंशी राजा था जो सशरीर स्वर्ग को जाना चाहता था, पर महर्षि वशिष्ठ ने उसे चांडाल बना दिया। इससे त्रिशंकु बहुत दुखी हुआ और उसने विश्वामित्र जी से समस्त वृतांत कहा। इससे क्रुद्ध होकर विश्वामित्र ने दूसरी सृष्टि की रचना प्रारंभ कर दी। उस सृष्टि में सभी देवताओं के साथ साथ त्रिशंकु के लिए दूसरा स्वर्ग बनाना प्रारंभ कर दिया और श्रृंगाटक, सिंघाड़ा, नारियल, कोद्रव, कुष्मांड, ऊंट, भेड़ आदि का निर्माण किया और नए सप्तर्षि तथा देवताओं की प्रतिमा का भी निर्माण कर दिया। उस समय इंद्र ने आकर इनकी प्रार्थना की और विश्वामित्र जी से सृष्टि रोकने का अनुरोध किया तथा दीपदान करने की सम्मति दी। जो प्रतिमाएं इन्होंने बनाई थी उनमें ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि सभी देवताओं का वास हुआ और वे ही इस संसार को प्राणियों का कल्याण करने के लिए मृत्यु लोक में प्रतिमाओं में मूर्तिमान रूप में स्थित हुए और नैवेद्यादि को ग्रहण करते हैं तथा अपने भक्तों पर प्रसन्न होकर वरदान देते हैं। वे ही भूमि देव कहलाते हैं। राजन, इसलिए उनके सम्मुख दीपदान करना चाहिए। भगवान सूर्य के लिए प्रदत्त दीप की रक्त वस्त्र से निर्मित वर्तिका पूर्ण वर्ती कहलाती है। इसी प्रकार शिव के लिए निर्मित श्वेत वस्त्र की वर्तिका ईश्वर व्रती, विष्णु के लिए निर्मित पीत वस्त्र की वर्तिका भोगवर्ती, गौरी के लिए निर्मित कुसुम रंग के वस्त्र से निर्मित वर्तिका सौभाग्यवर्ती, दुर्गा के लिए लाख के रंग के समान रंग वाले वस्त्र से निर्मित वर्तिका पूर्ण वर्तिका कहलाती है। ऐसे ही ब्रह्मा के लिए प्रदत्त वर्तिका पद्मवर्ती, नागों के लिए प्रदत्त वर्तिका नागवर्ती तथा ग्रहों के लिए प्रदत्त वर्तिका ग्रहवर्ती कहलाती है। इन देवताओं के लिए ऐसे हैं वर्तिका युक्त दीपक का दान करना चाहिए। पहले देवता का पूजन करने के बाद बड़े पात्र में घी भरकर दीपदान करना चाहिए। इस विधि से जो दीपदान करता है वो सुंदर तेजस्वी विमान में बैठकर स्वर्ग में जाता है और वहां प्रलय पर्यंत निवास करता है। जिस प्रकार दीप प्रकाशित होता है उसी प्रकार दीप दान करने वाला व्यक्ति भी प्रकाशित होता है। दीप के शिखा की भांति उसकी भी उधर्व गति होती है। दीपक घृत या तेल के जलाने चाहिए, वसा, मज्जा आदि तरल द्रव्य युक्त के नहीं। जलते हुए दीप को बुझाना नहीं चाहिए, न ही उस स्थान से हटाना चाहिए। दीप बुझा देने वाला काना होता है और दीप को चुराने वाला अंधा होता है। दीप का बुझाना निंदनीय कर्म है। राजन, आप दीपदान के महात्म्य में एक आख्यान सुने। विदर्भ देश में एक चित्ररथ नाम का एक राजा रहता था। उस राजा के अनेक पुत्र थे और एक कन्या थी जिसका नाम था ललिता। वह संपूर्ण शुभ लक्षणों से संपन्न अत्यंत सुंदर थी। राजा चित्ररथ ने धर्म का अनुसरण करने वाले महाराज काशीराज चारुधर्मा के साथ ललिता का विवाह कर दिया। चारुधर्मा की यह प्रधान रानी हुई। वह विष्णु मंदिर में सहस्त्रों प्रज्वलित दीपक प्रतिदिन जलाया करती थी। विशेष रूप से आश्विन कार्तिक में बड़े समारोह पूर्वक दीपदान करती थी। वो चौराहों, गलियों, मंदिरों, पीपल के वृक्ष के पास, गौशाला, पर्वत शिखर, नदी तटों तथा कुओं पर प्रतिदिन दीपदान करती थी। एक बार उसकी सपत्नियों ने उससे पूछा, ललिते, तुम दीपदान का फल हमें भी बतलाओ। तुम्हारी भक्ति देवताओं के पूजन आदि में ना होकर दीपदान में इतनी अधिक क्यों है? यह सुनकर ललिता ने कहा, सखियो, तुम लोगों से मुझे कोई शिकायत नहीं है, ना ही ईर्ष्या।
इसलिए मैं तुम लोगों को दीपदान का फल कह रही हूं। ब्रह्मा जी ने मनुष्यों के उद्धार के लिए साक्षात पार्वती जी को मद्र देश में श्रेष्ठ देवका नदी के रूप में पृथ्वी पर अवतरित किया। वो पापों का नाश करने वाली है। उसमें एक बार भी स्नान करने से मनुष्य शिव जी का गण हो जाता है। उस नदी में जहां भगवान विष्णु ने नरसिंह रूप से स्वयं स्नान किया था, उस स्थान को नरसिंह तीर्थ कहते हैं। नरसिंह तीर्थ में स्नान करने मात्र से ही सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। सौवीर नाम के एक राजा थे, जिसके पुरोहित थे मैत्रेय। राजा ने देवका के तट पर विष्णु मंदिर बनवाया। उस मंदिर में मैत्रेय जी प्रतिदिन पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से पूजन और दीपदान किया करते थे। वे एक दिन कार्तिक की पूर्णिमा को वहां दीपदान का बहुत बड़ा उत्सव मना रहे थे। रात्रि के समय सभी लोगों को नींद आ गई। उस मंदिर में अपने पूर्व जन्म में मुशिका रूप में रहने वाली मुझे दीपक की घृतवृत्ति की खाने की इच्छा हुई। उसी क्षण मुझे बिल्ली की आवाज सुनाई दी। मैंने भयभीत होकर दीपक की बत्ती छोड़ दी और छिप गई। वो दीपक बुझने नहीं पाया। मंदिर में पूर्ववत प्रकाश हो गया। कुछ काल बाद मेरी मृत्यु हो गई। पुनः में विदर्भ देश में चित्ररथ राजा की राजकन्या हुई और काशी राज चारुधर्मा की मैं पटरानी हुई। सखियों, कार्तिक मास में विष्णु मंदिर में दीपदान का ऐसा सुंदर फल होता है। चूंकि मैं मुशिका थी, मेरा दीपदान का कोई संकल्प नहीं था, फिर भी मुझसे अनायास जो मंदिर में भयवश दीप प्रज्वलित हुआ अथवा मैं दीप को नष्ट ना कर सकी, उस समय बिना परिज्ञान के मुझसे जो दीपदान का पुण्य कर्म हुआ था, उसी पुण्य कर्म के फलस्वरूप आज मैं श्रेष्ठ महारानी के पद पर स्थित हूँ और मुझे अपने पूर्व जन्म का ज्ञान है। इसी कारण मैं आज भी निरंतर दीपदान करती रहती हूँ। मैं दीपदान के फल को भली बात जानती हूँ, इसलिए नित्य देवालय में दीप जलाती हूँ। ललिता का यह कथन सुनकर सभी सहेलियां भी दीप दान करने लगीं और बहुत समय तक राज्य सुख भोग कर सभी अपने पति के साथ विष्णु लोक को चली गई। इस प्रकार जो भी पुरुष अथवा स्त्री दीपदान करते हैं, वे उत्तम तेज प्राप्त कर विष्णु लोक को प्राप्त करते हैं। वृषोत्सर्ग की महिमा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, महाराज, कार्तिक और माघ की पूर्णिमा, चैत्र की पूर्णिमा तथा तृतीया एवं वैशाख की पूर्णिमा एवं द्वादशी में शुभ लक्षणों से संपन्न वृषभ को 4 गौओं के साथ छोड़ने से अनंत पुण्य प्राप्त होता है। इस वृषोत्सर्ग की विधि को गर्गाचार्य ने मुझसे इस प्रकार बतलाया है। सबसे पहले षोडश मातृका का पूजन कर मातृ श्राद्ध तथा फिर आभ्युदयिक श्राद्ध करना चाहिए। फिर एक कलश स्थापित कर उस पर रुद्र का पूजन करके घृत से हवन करना चाहिए। उस सर्वांग सुंदर तरुण बछड़े के वाम भाग में त्रिशूल और दक्षिण भाग में चक्रयुक्त चिन्ह अंकित कर कुमकुम आदि से अनुलिप्त करें। गले में पुष्प की माला पहना दे। अनंतर 4 तरुण बछियाओं को भी भूषित कर उनके कान में कहे कि आपके पति स्वरूप इस पुष्ट एवं सुंदर वृक्ष को मैं विसर्जित कर रहा हूं। आप इसके साथ स्वच्छंदता पूर्वक प्रसन्न होकर विहार करें। पुनः उनको वस्त्रों से आच्छादित कर एवं स्वादिष्ट भोजन से संतुष्ट कर देवालय, गोष्ठ अथवा नदी संगम आदि स्थानों में छोड़ना चाहिए। वे पुरुष धन्य हैं जो स्वेच्छाचारी, गरजते हुए, कुकुदमान तथा अहंकार से पूर्ण वृक्ष छोड़ते हैं। इस विधि से जो वृक्षोत्सर्ग करता है, उसके 10 पुस्त पहले के और 10 पुस्त आगे के भी पुरुष सद्गति को प्राप्त करते हैं। जो वृक्ष नदी के जल में प्रवेश करता है और जिसके सिंग से या पूंछ से जो जल उछलता है, उस तर्पण रूप जल से वृक्षोत्सर्ग करने वाले व्यक्ति के पितरों को अक्षय तृप्ति प्राप्त होती है। अपने सींग से या खुरों से यदि वो मिट्टी खोदता है, तो वृक्षोत्सर्ग करने वाले के पितरों के लिए वो खोदी भूमि जल भर जाने पर मधुकुल्या बन जाती है। 4000 हाथ लंबे चौड़े तड़ाक बनाने से पितरों को उतनी तृप्ति नहीं होती जितनी तृप्ति एक वृक्ष छोड़ने से होती है। मधु और तिल को एक साथ मिलाकर पिंडदान करने से पितरों को जो तृप्ति नहीं होती, वो तृप्ति एक वृक्षोत्सर्ग करने से प्राप्त होती है। जो व्यक्ति अपने पितरों के उद्धार के लिए वृक्ष छोड़ता है, वह स्वयं भी स्वर्गलोक को प्राप्त करता है। फाल्गुन पुण्योत्सव। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, फाल्गुन की पूर्णिमा को ग्राम ग्राम तथा नगर नगर में उत्सव क्यों मनाया जाता है और गांव एवं नगरों में होली क्यों जलाई जाती है? क्या कारण है कि बालक उस दिन घर घर अनाप शनाप शोर मचाते हैं? अडाडा किसे कहते हैं? उसे शीत शोणा क्यों कहा जाता है और किस देवता का पूजन किया जाता है? आप कृपा करके बताने का कष्ट करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पार्थ, सतयुग में रघु नाम के एक शूरवीर, प्रियवादी, सर्वगुण संपन्न दानी राजा थे। उन्होंने समस्त पृथ्वी को जीतकर सभी राजाओं को अपने वश में करके पुत्र की भांति प्रजा का लालन पालन किया। उनके राज्य में कभी भी कोई दुर्भिक्ष नहीं हुआ और ना किसी की अकाल मृत्यु हुई। अधर्म में किसी की रुचि नहीं थी। पर एक दिन नगर के लोग राजद्वार पर सहसा एकत्र होकर त्राही त्राही पुकारने लगे। राजा ने इस तरह भयभीत लोगों से कारण पूछा। उन लोगों ने कहा कि महाराज, ढोंढा नाम की एक राक्षसी प्रतिदिन हमारे बालकों को कष्ट देती है
और उस पर किसी मंत्र तंत्र औषधि आदि का प्रभाव भी नहीं पड़ता, उसका किसी भी प्रकार निवारण नहीं हो पा रहा है। नगर वासियों का यह वचन सुनकर विस्मित राजा ने राजपुरोहित महर्षि वशिष्ठ मुनि से उस राक्षसी के विषय में पूछा। तब उन्होंने राजा से कहा, राजन, माली नाम का एक दैत्य है, उसी की एक पुत्री है जिसका नाम है ढोंढा। उसने बहुत समय तक उग्र तपस्या करके शिव जी को प्रसन्न किया। उन्होंने उससे वरदान मांगने को कहा। इस पर ढोंढा ने वरदान मांगा कि प्रभु, देवता, दैत्य, मनुष्य आदि मुझे ना मार सकें तथा अस्त्र शस्त्र आदि से भी मेरा वध ना हो। साथ ही दिन में, रात्रि में, शीतकाल, उष्णकाल तथा वर्षा काल में भीतर अथवा बाहर कहीं भी मुझे किसी से भय ना हो। इस पर भगवान शंकर ने तथास्तु कहकर यह भी कहा कि तुम्हें उन्मत्त बालकों से भय होगा। इस प्रकार वर देकर भगवान शिव अपने धाम को चले गए। वही ढोंढा नाम की काम रूपणी राक्षसी नित्य बालकों को और प्रजा को पीड़ा देती है। अडाडा मंत्र का उच्चारण करने पर वो ढोंढा शांत हो जाती है, इसलिए उसको अडाडा भी कहते हैं। यही उस राक्षसी ढोंढा का चरित्र है। अब मैं उसे पीछा छुड़ाने का उपाय बता रहा हूं। राजन, आज फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को सभी लोगों को निडर होकर क्रीड़ा करनी चाहिए और नाचना गाना तथा हंसना चाहिए। बालक लकड़ियों के बने हुए तलवार लेकर वीर सैनिकों की भांति हर्ष से युद्ध के लिए उत्सुक हो दौड़ते हुए निकल पड़े और आनंद मनाएं। सूखी लकड़ी, ऊपलें, सूखी पत्तियां आदि अधिक से अधिक एक स्थान पर इकट्ठा कर उस ढेर में रक्षोद्न मंत्रों से अग्नि लगाकर उसमें हवन कर हंसकर ताली बजाना चाहिए। उस जलते हुए ढेर की 3 बार परिक्रमा कर बच्चे बूढ़े सभी आनंददायक विनोदपूर्ण वार्तालाप करें और प्रसन्न रहें। इस प्रकार रक्षा मंत्रों से, हवन करने से, कोलाहल करने से तथा बालकों द्वारा तलवार के प्रहार के भय से उस दुष्ट राक्षसी का निवारण हो जाता है। वशिष्ठ जी का यह वचन सुनकर राजा रघु ने संपूर्ण राज्य में लोगों से इसी प्रकार उत्सव करने के लिए कहा और स्वयं भी उसमें सहयोग किया, जिससे वह राक्षसी विनष्ट हो गई। उसी दिन से इस लोक में ढोंढा का उत्सव प्रसिद्ध हुआ और अडाडा की परंपरा चली। ब्राह्मणों द्वारा सभी दुष्टों और सभी रोगों को शांत करने वाला वसुरधारा होम इसी दिन किया जाता है, इसलिए इसको होलिका भी कहा जाता है। सब तिथियों का सार एवं परम आनंद देने वाली यह फाल्गुन की पूर्णिमा तिथि है। इस दिन रात्रि को बालकों की विशेष रूप से रक्षा करनी चाहिए। गोबर से लिपे पुते घर के आंगन में बहुत से खड़ग हस्त बालक बुलाने चाहिए और घर में रक्षित बालकों को काष्ठ निर्मित खड़ग से स्पर्श कराना चाहिए। हंसना, गाना, बजाना, नाचना आदि करके उत्सव के बाद गुड़ और बढ़िया पकवान देकर बालकों को विसर्जित करना चाहिए। इस विधि से ढोंढा का दोष अवश्य शांत हो जाता है। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, दूसरे दिन चैत्र मास के वसंत ऋतु का आगमन होता है, उस दिन क्या करना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, महाराज, होली के दूसरे दिन प्रतिपदा में प्रातःकाल उठकर आवश्यक नित्य क्रिया से निवृत्त हो पितरों और देवताओं के लिए तर्पण पूजन करना चाहिए और सभी दोषों को शांति के लिए होलिका की विभूति की वंदना कर उसे अपने शरीर में लगाना चाहिए। घर के आंगन को गोबर से लिप कर उसमें एक चौकोर मंडल बनाए और उसे रंगीन अक्षतों से अलंकृत करें। उस पर एक पीठ रखे, पीठ पर स्वर्ण सहित पल्लवों से समन्वित कलश स्थापित करें। उसी पीठ पर श्वेत चंदन भी स्थापित करना चाहिए। सौभाग्यवती स्त्री को सुंदर वस्त्र आभूषण पहनाकर दूध, दही, अक्षत, गंध, पुष्प, वसोधरा आदि से उस श्रीखंड की पूजा करनी चाहिए और फिर आम्र मंजरी सहित उस चंदन का प्राशन करना चाहिए। इससे आयु की वृद्धि, आरोग्य की प्राप्ति तथा समस्त कामनाएं सफल होती है। भोजन के समय पहले दिन का पकवान थोड़ा सा खाकर इच्छा अनुसार भोजन करना चाहिए। इस विधि से जो फाल्गुनोत्सव मनाता है उसके सभी मनोरथ अनायास ही सिद्ध हो जाते हैं। आदि व्याधि सभी का नाश हो जाता है और वह पुत्र, पौत्र, धन, धान्य से पूर्ण होता है। ये परम पवित्र विजयादायिनी पूर्णिमा सब विघ्नों को दूर करने वाली है तथा सब तिथियों में उत्तम है। दमनकोत्सव, दोलोत्सव तथा रथ यात्रोत्सव आदि का वर्णन। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, इस संसार में बहुत से सुगंधित पुष्प हैं, परंतु उनको छोड़कर दमनक दौना नामक पुष्प देवताओं को क्यों चढ़ाया जाता है तथा दोलोत्सव और रथ यात्रोत्सव मनाने की क्या विधि है? इसका वर्णन करने की आप कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पार्थ, मंदराचल पर्वत पर दमनक नाम का एक श्रेष्ठ तथा अत्यंत सुगंधित वृक्ष उत्पन्न हुआ। उसके दिव्य गंध के प्रभाव से देवंगनाएं विमुग्ध हो गईं और ऋषि मुनि भी जप, तप, वेदा ध्यान आदि से च्युत हो गए। इस प्रकार उसके गंध से सब लोग उन्मत्त हो गए। सभी शुभ कार्यों और मंगल कार्यों में विघ्न उपस्थित हो गया। ये देखकर ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ और वे दमनक से बोले, दमनक, मैंने तुम्हें संसार के दोषों के दमन शांत करने के लिए उत्पन्न किया है, किंतु तुमने संपूर्ण संसार को द्वेलित कर दिया है। तुम्हारा यह काम ठीक नहीं है। सज्जनों का कहना है कि अतिशय सर्वत्र वर्ज्य है, इसलिए ऐसा कर्म करना चाहिए जिससे लोगों में उद्वेग न पैदा हो।
एक का अपकार करने वाला व्यक्ति अधम कहा जाता है, परंतु जो अनेकों का अपकार करने में प्रवृत्त हो गया हो उसके लिए क्या कहा जाए। तुमने तो बहुत से लोगों को दुख दिया है, इसलिए मैं तुम्हें शाप देता हूं कि कोई भी व्यक्ति तुम्हारे पुष्प को देव कार्य तथा पितृ कार्य में आज से ग्रहण नहीं करेगा। ब्रह्मा जी द्वारा दिए गए शाप को सुनकर दमनक ने कहा, महाराज, मैंने द्वेषवश अथवा क्रोधवश किसी का अपकार नहीं किया है। आपने ही मुझे इतना सुगंध दिया है कि उसके प्रभाव से सभी लोग स्वयं उन्मत्त हो जाते हैं। इसमें मेरा क्या दोष है? आपने ही मेरा ऐसा स्वभाव बनाया है जिसकी जो प्रकृति होती है उसे वह त्याग नहीं सकता, क्योंकि प्रकृति त्यागने में वह असमर्थ होता है। निरपराध होते हुए भी आपने मुझे शाप दिया है। दमनक की इस तर्क संगत बात को सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, दमनक, तुम्हारा कथन ठीक है, मैंने तुम्हें शाप दिया है, उसका मुझे हार्दिक दुख है। उसकी निवृत्ति के लिए मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि वसंत ऋतु में तुम सभी देवताओं के मस्तक पर चढ़ोगे। जो व्यक्ति भक्ति भाव से दमनक पुष्प देवताओं पर चढ़ाएगा उसे सदा सुख प्राप्त होगा। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी दमनक चतुर्दशी के नाम से विख्यात होगी और उस दिन व्रत नियम के पालन करने से व्रती के सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। इतना कहकर ब्रह्मा जी अंतर्धान हो गए और दमनक भी अपने गंध से त्रिभुवन को वासित करता हुआ शिव जी के निवास स्थान मंदराचल पर रहने लगा। उसी दिन से लोक में दमनक पूजा प्रसिद्ध हुई। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, अब मैं दोलोत्सव का वर्णन कर रहा हूँ। किसी समय नंदन वन में दोलोत्सव हुआ। वसंत ऋतु में देवांगनाएं और देवता मिलकर दोला क्रीड़ा करने लगे। नंदन वन में यह मनोहरी उत्सव देखकर भगवती पार्वती जी ने शंकर जी से कहा, भगवान, इस क्रीड़ा को आप देखें, आप मेरे लिए भी एक दोला बनवाइए जिस पर मैं आपके साथ बैठकर दोला क्रीड़ा कर सकूं। पार्वती जी के कहने पर शिव जी ने देवताओं को अपने पास बुलाकर दोला बनाने को कहा। देवताओं ने शिव जी के कथनानुसार सुंदर उत्तम इष्टापूर्त में 2 स्तंभ गाड़कर उस पर सत्य स्वरूप एक लकड़ी का पटरा रखा और वासुकी नाग की रस्सी बनाकर उसके फणों पर बैठने के लिए रत्न जटित पीठ की रचना की। उस फण के ऊपर अत्यंत मृदुल कपास और रेशमी वस्त्र बिछाकर दोला की शोभा बढ़ाने के लिए मोतियों के गुच्छों और फूल मालाओं से उसे सजा दिया। इस प्रकार देवताओं ने अति उत्तम दोला तैयार कर भगवान शंकर को आदर पूर्वक प्रदान किया। अनंतर भगवान चंद्रभूषण भगवती पार्वती के साथ दोला पर बैठ गए। भगवान शंकर के पार्षद दोला झुलाने लगे तथा जया और विजया दोनों सखियां चंवर डुलाने लगी। उस समय पार्वती जी ने बहुत ही मधुर स्वर में गीत गाया, जिससे शिव जी आनंद मग्न हो गए। गंधर्व गीत गाने लगे, अप्सराएं नाचने लगी और चारण विविध प्रकार के बाजा बजाने में संलग्न हो गए। परंतु शिव जी के दोला विहार से सभी पर्वत कांपने लगे, समुद्र में हलचल मच गया, प्रचंड पवन चलने लगा, सारा लोक त्रस्त हो गया। इस प्रकार त्रैलोक को अति व्याकुल देखकर इंद्रादि सभी देवगणों ने सभी के पापों का नाश करने वाले शिव जी के पास आकर प्रणाम किया और प्रार्थना कर कहने लगे, नाथ, अब आप दोला लीला से निवृत्त हो, क्योंकि त्रैलोक को क्षोभ प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार देवताओं की प्रार्थना सुनकर प्रसन्न हो शिव जी ने दोला से उतरकर कहा कि आज से वसंत ऋतु में जो व्यक्ति इस दोलोत्सव को करेगा तथा नैवेद्य अर्पित कर ततत देवताओं के मूल मंत्रों से उन्हें दोला पर आरोहण करेगा, आनंद मनाएगा और स्तुति पाठ करेगा, वो सभी अभिष्टों को प्राप्त करेगा। भगवान श्री कृष्ण पुनः बोले, महाराज, अब मैं रथ यात्रा का वर्णन करता हूँ। एक बार चैत्र मास में मलय पर देवताओं से समावृत भगवान शंकर शांत भाव से विराजमान थे। उसी समय मृत्यु लोक में इधर उधर घूमते हुए देवर्षि नारद ब्रह्मलोक से भगवान शंकर के पास आए। उन्होंने भगवान को प्रणाम किया और आसन पर बैठ गए। सर्वज्ञ भगवान शंकर ने देवर्षि नारद से पूछा, मुने, आपका आगमन कहाँ से हो रहा है? नारद बोले, देव, मैं मृत्यु लोक से आ रहा हूँ। वहां कामदेव के मित्र वसंत ऋतु ने सारा संसार अपने वश में कर लिया है। वहां मंद मंद सुगंधित मलय पवन बहता है। वसंत ऋतु के सहयोगी कोकिल, आम्र मंजरी आदि सभी उसके कार्य में सहयोग प्रदान कर रहे हैं। नगर नगर और ग्राम ग्राम में वसंत ऋतु ये घोषणा कर रहा है कि इस संसार का ही नहीं अपितु तीनों लोगों का स्वामी एकमात्र कामदेव है। भगवान, उसी के शासन में सभी लोग उन्मत्त से हो रहे हैं। चैत्र मास का ये विचित्र प्रभाव देखकर मैं आपसे निवेदन करने आया हूं। नारद जी का वचन सुनकर भगवान शंकर गंधर्व, अप्सरा, मुनिगण और सभी देवताओं को साथ लेकर मृत्यु लोक में आए और उन्होंने देखा कि जैसा नारद जी ने कहा था वही स्थिति मृत्यु लोक में व्याप्त है। सब लोग उन्मत्त हो गए हैं, आनंद में मग्न हैं। शिव जी वसंत की शोभा देख ही रहे थे कि उनके साथ जो देवता आदि आए थे वे भी आनंदित हो गाने बजाने लगे। वसंत के प्रभाव से देवताओं को विक्षुब्ध देखकर शंकर जी ने यह विचार किया कि यह तो बड़ा अनर्थ हो रहा है, इसके प्रतिकारक कोई ना कोई उपाय करना ही चाहिए। जो अनर्थ होता हुआ देखकर भी उसके निवारण का उपाय नहीं करता, वो अवश्य विपत्ति में पड़कर दुख को प्राप्त करता है। अब मुझे इन सब की उन्माद से रक्षा करनी चाहिए और स्वामी भक्त वसंत ऋतु का भी सम्मान रखना चाहिए।
यह विचार कर शिव जी ने वसंत ऋतु को अपने पास बुलाकर कहा कि वसंत, तुम केवल चैत्र मास में अपना प्रभाव प्रकट करो। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में सभी जीवों को और विशेष रूप से देवताओं को सुख देने वाले हो जाओ। अनंतर देवताओं को स्वस्थ चित्त किया करो। और यह भी कहा कि जो व्यक्ति वसंत ऋतु में रथ यात्रोत्सव करेगा वह इस संसार में दिव्य भोगों को भोगने वाला तथा निरोग होगा। इतना कहकर शिव जी सभी देवताओं के साथ अपने लोक को चले गए। वसंत ऋतु भी शिव जी की आज्ञा अनुसार वन में विहार करता हुआ अंतर्धान हो गया। उसी दिन से लोक में रथ यात्रोत्सव का प्रचार प्रसार हुआ। जो देवताओं की रथ यात्रा करता है उसके धन, पशु, पुत्र आदि की वृद्धि होती है और अंत में वह सद्गति को प्राप्त करता है। राजन, अब आप विशेष तिथियों का वर्णन सुने। तृतीया को गौरी, चतुर्थी को गणपति, पंचमी को लक्ष्मी अथवा सरस्वती, षष्ठी को स्कंद, सप्तमी को सूर्य, अष्टमी और चतुर्दशी को शिव, नवमी को चंडिका, दशमी को वेद व्यास आदि शांतचित ऋषि महर्षि, एकादशी तथा द्वादशी को भगवान विष्णु, त्रयोदशी को कामदेव और पूर्णिमा को सभी देवताओं का अर्चन पूजन करना चाहिए। इस प्रकार देवताओं के निर्दिष्ट तिथियों में ही दमनकोत्सव, दोलोत्सव और रथ यात्रा आदि उत्सव करने चाहिए। इस प्रकार वसंत ऋतु में उत्सव करने वाला व्यक्ति बहुत काल तक स्वर्ग का सुख भोग कर पुनः चक्रवर्ती राजा का पद प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण पुनः बोले, राजन, जब भगवान शंकर ने अपने नेत्र की ज्वाला से कामदेव को भस्म कर डाला था, उस समय कामदेव की पत्नियां रीति और प्रीति दोनों रो रो कर विलाप करने लगी। इस पर पार्वती जी के हृदय में दया उत्पन्न हो गई और वे शिव जी से प्रार्थना करने लगे, महाराज, आप कृपा कर इस कामदेव को जीवन दान दे और शरीर प्रदान कर दें। यह सुनकर प्रसन्न हो शिव जी ने कहा, पार्वती, यद्यपि अब यह मूर्तिमान रूप में जीवित नहीं हो सकता, परंतु चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को प्रति वर्ष एक बार यह मन से उत्पन्न होकर जीवित होगा। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को जो भी कामदेव का पूजन करेगा वो वर्ष भर सुखी रहेगा। इतना कहकर शिव जी कैलाश पर चले गए। राजन, इस विधि को सुने। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को स्नान कर एक अशोक वृक्ष बनाकर उसके नीचे रति, प्रीति और वसंत सहित कामदेव की प्रतिमा को सिंदूर और हल्दी से बनाना चाहिए अथवा स्वर्ण की मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। मूर्ति ऐसी होनी चाहिए जिसकी सेवा में विद्याधरियां हाथ जोड़े हो, अप्सराएं जिसके चारों तरफ खड़ी हो, गंधर्व नृत्य कर रहे हो। इस प्रकार मध्याह्न के समय गंध, पुष्प, धूप, अक्षत, तांबुल, दीप, अनेक प्रकार के फल, नैवेद्य आदि उपचारों से कामदेव की तथा अपने पति की भी पूजा करें। जो इस प्रकार प्रतिवर्ष कामोत्सव करता है वो सुभिक्ष, क्षेम, आरोग्य, लक्ष्मी आदि को प्राप्त करता है। विष्णु, ब्रह्मा तथा सूर्य, चंद्र आदि ग्रह, कामदेव, वसंत और गंधर्व, असुर, राक्षस, सुपर्ण, नाग, पर्वत आदि उस पर प्रसन्न हो जाते हैं। उसको कभी शोक नहीं होता। जो स्त्री वसंत ऋतु में रति, प्रीति, वसंत, मलयानिल आदि परिवार सहित कामदेव का भक्ति पूर्वक पूजन करती है वो सौभाग्य, रूप, पुत्र और सुख को प्राप्त करती है। महाराज, इस प्रकार ज्येष्ठ मास के प्रतिपद तिथि से लेकर पूर्णिमा तक भगवती भूत माता का पूजनोत्सव मनाना चाहिए। अनेक प्रकार के मनोविनोदपूर्ण एवं हास्यपूर्ण गीत, नाटक आदि का आयोजन करना चाहिए। नवमी अथवा एकादशी को दीप जलाकर अतीव भक्ति पूर्वक भगवती के समीप ले जाने चाहिए। इस प्रकार पूर्णिमा तक प्रदोष के समय दीप महोत्सव करना चाहिए और द्वादशी के दिन भूत माता का विशेष उत्सव मनाना चाहिए। इस प्रकार अनेक प्रकार के उत्सवों से भूत माता का पूजन करने वाले व्यक्ति सपरिवार प्रसन्न रहते हैं और उनके घर में किसी प्रकार का विघ्न उत्पन्न नहीं होता। ये भूत माता भगवती पार्वती के अंश से समुद्भूत है। नम्र निवेदन और क्षमा प्रार्थना। भगवत कृपा से इस वर्ष कल्याण के विशेषांक के रूप में संक्षिप्त भविष्य पुराणांक पाठकों की सेवा में प्रस्तुत है। विशेषांक के रूप में पुराणों के संक्षिप्त अनुवाद के प्रकाशन की परंपरा कल्याण में प्रारंभ से ही चली आ रही है। पिछले कई दिनों से कुछ महानुभावों का यह विशेष आग्रह था कि कल्याण के विशेषांक रूप में भविष्य पुराण का प्रकाशन किया जाए। यह बात हमें भी अच्छी लगी, क्योंकि 18 महापुराणों के अंतर्गत भविष्य पुराण भी 9वें महापुराण में परिगणित है। साथ ही चतुर्वर्ग चिंतामणि, व्रतार्क, दान सागर, व्रत रत्नाकर, जयसिंह कल्पद्रुम आदि सभी प्राचीन निबंध ग्रंथों में व्रत, दान एवं धार्मिक अनुष्ठान के प्रकरण में मूल श्लोकों का संदर्भ भी भविष्य पुराण का ही प्राय मिलता है। इन सब कारणों से इस पुराण की श्रेष्ठता और महत्व विशेष रूप से परिलक्षित होने पर भी सामान्य जन इसकी विषय वस्तु से अनभिज्ञ जैसे ही हैं। इसलिए स्वाभाविक रूप से यह प्रेरणा हुई कि भविष्य पुराण की कथा वस्तु को जनता जनार्दन के प्रकाश में लाने के लिए
इस बार इसी महापुराण का संक्षिप्त अनुवाद विशेषांक के रूप में प्रस्तुत किया जाए। इस प्रेरणा के अनुसार ही यह निर्णय कार्य रूप में परिणत हुआ। वास्तव में भविष्य पुराण सौर प्रधान ग्रंथ है। इसके अधिष्ठात्र देव भगवान सूर्य हैं। सूर्य नारायण प्रत्यक्ष देवता हैं। उनसे ही संसार को प्रकाश, उष्मा, प्राण शक्ति, वृष्टि, अन्न और अन्य जीवन उपयोगी सामग्रियां उपलब्ध होती है। उनके बिना पूरा विश्व अंधकार में विलीन होकर प्रलय को प्राप्त हो जाएगा। सूर्योदय के बाद ही दिशाओं, नगर, पर्वत, ग्राम, मनुष्य और पशु पक्षियों का विभाजन और उनकी पहचान स्पष्ट होती है। अन्यथा सारा जगत दृष्टिविहीन और परिचय शून्य हो जाए। इस पुराण तथा अन्य पुराणों एवं वैदिक संहिताओं के अनुसार सूर्य वृक्ष, लता, गुल्म, पशु पक्षी और देवता तथा मनुष्यों के प्राण हैं। इसलिए इनकी उपासना से सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो, आयु, आरोग्य की प्राप्ति हो, तो इसमें क्या आश्चर्य है। तीनों संध्याओं में इन्हीं की उपासना की जाती है। भविष्य पुराण में कहा गया है कि संध्या में दीर्घ काल तक सूर्योपासना करके ऋषि मुनियों ने दीर्घ आयु प्राप्त की थी। संपूर्ण ज्योतिष चक्र और ज्योतिष शास्त्र के घड़ी घंटे आदि के मूल निर्देशक सूर्य ही है। भगवान सूर्य की महिमा का विस्तृत वर्णन इसी पुराण में उपलब्ध होता है। इसके ब्राह्म पर्व में कई चमत्कारिक वर्णन प्राप्त होते हैं, जिन्हें बार बार पढ़ने पर भी आकर्षण बना ही रहता है। इसी प्रकार मध्यम पर्व की कर्मकांडीय सामग्री, प्रतिसर्ग पर्व की ऐतिहासिक सामग्री और भक्तों के चरित्र बड़े भव्य और आकर्षक है। उत्तर पर्व के व्रत, धर्म, दान, सदाचार तथा देवोपासना आदि के निर्देशक सभी अध्याय बार बार माननीय और शिक्षाप्रद है। आज भारतवासी अपनी सनातन संस्कृति और सनातन परंपरा से विचलित सा होकर किंग कर्तव्य विमूढ़ हो रहा है। वो अपने आदर्श सर्वेश्वरवाद तथा सर्वभूतात्मवाद के पवित्र सिद्धांत को भूलकर एक देश विशेष की पार्थिव सीमा में अपने को आबद्ध कर मोहित हो गया है और इसी को राष्ट्रीयता और देश प्रेम के नाम से पुकारता है और उसी देश विशेष की केवल आर्थिक स्वतंत्रता को ही स्वराज्य मानकर उसकी प्राप्ति के प्रयत्न में ही अपने कर्तव्य की इतिश्री मानने लगा है। मनुष्य का पुरुषार्थ चतुष्टय अर्थ, धर्म, काम तथा मोक्ष आज केवल 2 अर्थ और काम में ही सीमित हो गया है और वो अर्थ काम ही मोक्षानुगामी और धर्म सम्मत न होने से आसुरी हो गया है। फलतः आज का मानव असुर मानव बनता जा रहा है। उसकी धर्म पर आस्था नहीं, भगवान पर विश्वास नहीं, मनमाना आचरण करने में ही उसे गौरव का बोध होता है। सब और आज यही यथेच्छाचार और यही अधिकार तथा अर्थ की अपार लिप्सा एवं व्यक्तिगत स्वार्थ की पापमयी प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। सभी प्रायः प्रमत्त हैं। क्षुद्र स्वार्थ की सिद्धि के लिए क्रूरता, निर्दयता, हिंसा और हत्या का आश्रय आतंकवाद के नाम पर धड़ल्ले से लिया जा रहा है। ऐसे नाजुक समय में पुराण जैसे आध्यात्मिक ग्रंथों के प्रचार प्रसार, पठन पाठन और आलोड़न से ही देश में शांतिमय वातावरण, सुस्थिरता और सन्मार्ग पर चलने की प्रवृत्ति जागृत हो सकती है। पुराणों में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, सदाचार के साथ साथ यज्ञ, व्रत, दान, तप, तीर्थ सेवन, देव पूजन, श्राद्ध तर्पण आदि शास्त्र विहित शुभ कर्मों में तथा पारस्परिक उत्तम व्यवहार में जन साधारण को प्रवृत्त करने के लिए उनके लौकिक एवं परलौकिक फलों का वर्णन किया गया है। भविष्य पुराण में भी इन सब विषयों का तथा इनके अतिरिक्त अन्य कई विषयों का समावेश हुआ है। पाठकों की सुविधा के लिए भविष्य पुराण के भावों का सार संक्षेप इस विशेषांक के प्रारंभ में लेख रूप में प्रस्तुत किया गया है। उसके अवलोकन से भविष्य पुराण के प्रमुख प्रतिपाद्य विषय पाठकों को ध्यान में आ सकेंगे। आशा है पाठकगण इससे लाभान्वित होंगे। भविष्य पुराण के प्रकाशन का निर्णय जितनी सरलता से हुआ, इसके संपादन में उतनी कठिनाइयों का भी अनुभव हुआ। भविष्य पुराण अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हुए भी मालूम पड़ता है कि इन दिनों विशेष रूप से उपेक्षित सा रहा। वेंकटेश्वर प्रेस से प्रकाशित एक ही मूल संस्करण इस पुराण का उपलब्ध हो सका। अन्य प्रकाशित मूल प्रतियां भी इसकी प्रतिलिपि मात्र थी। इसके अतिरिक्त इस पुराण का कोई संस्करण तथा इस पुराण की कोई टीका तथा किसी भी भाषा में कोई अनुवाद भी उपलब्ध नहीं हुआ, जिसके कारण मूल पाठ, भेद आदि का निर्णय करना कठिन था। जो संस्करण उपलब्ध हुए उनके मूल श्लोकों में अशुद्धियां मिलने से अनुवाद आदि के कार्य में भी विशेष कठिनाई का अनुभव हुआ। इस वर्ष से कल्याण के वर्ष का प्रारंभ 3 मास पूर्व जनवरी से कर दिया गया है। हम ये चाहते थे कि कल्याण के अंक हम अपने पाठकों को समय से प्रेषित करें, परंतु इन अपरिहार्य विषय परिस्थितियों के कारण अनुवाद कार्य पूरा ना होने से ना चाहते हुए भी विलंब हो ही गया।
इस विलंब के कारण हमारे प्रिय पाठकों को निश्चित रूप से अधीर होना पड़ा होगा तथा कष्ट का अनुभव भी हुआ होगा, जिसके लिए क्षमा प्रार्थना के अतिरिक्त मेरे पास कोई दूसरा उपाय भी नहीं है। भविष्य में हमारा यह प्रयास अवश्य होगा कि समय से आपकी सेवा में कल्याण के अंक प्रस्तुत हो। भविष्य पुराण के इस संक्षिप्त अनुवाद का कलेवर विशेषांक की पृष्ठ संख्या से अधिक होने के कारण 3 परिशिष्टांकों में यह पूर्ण हो सकेगा। ये परिशिष्टांक पाठकों की सेवा में यथा समय प्रेषित होंगे। इस संघ के संपादन में जिन महानुभावों ने हमारी सहायता की है उनके हम हृदय से कृतज्ञ हैं। अनुवाद का कार्य पूज्यवर पंडित श्री महाप्रभु लाल जी गोस्वामी के द्वारा तथा उनके निरीक्षण में संपन्न हुआ तथा पुराण के कुछ अंशों का अनुवाद पंडित श्रीमूल शंकर जी शास्त्री के द्वारा संपन्न हुआ। हम इन दोनों महानुभावों के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। अनुवाद के संशोधन आदि कार्यों में वाराणसी के पंडित श्री लाल बिहारी जी शास्त्री तथा अपने कल्याण संपादकीय विभाग के पंडित श्री जानकी नाथ जी शर्मा ने विशेष सहयोग प्रदान किया है। इनके प्रति भी हम हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। इस विशेषांक के संपादन, प्रूफ संशोधन, चित्र निर्माण, मुद्रण आदि कार्यों में जिन जिन लोगों से हमें सहृदयता मिली है वे सभी हमारे अपने हैं। उन्हें धन्यवाद देकर हम उनके महत्व को घटाना नहीं चाहते। इस बार भविष्य पुराण के संपादन कार्य के क्रम में परमात्मा प्रभु और उनके ललित लीला कथाओं का चिंतन मनन तथा स्वाध्याय का सौभाग्य निरंतर प्राप्त होता रहा। यह हमारे लिए विशेष महत्व की बात है। हमें आशा है कि इस विशेषांक के पठन पाठन से हमारे सहृदय पाठकों को भी यह सौभाग्य लाभ अवश्य प्राप्त होगा। अंत में हम अपनी त्रुटियों के लिए आप सबसे पुनः क्षमा प्रार्थना करते हुए भगवान श्री वेद व्यास जी के चरणों में नमन करते हैं, जिनकी कृपा प्रसाद से आज हम सभी जीवन का मार्गदर्शन कर लाभान्वित हैं। कल्याण। कृष्णाय तुम्भे नमः। श्री कृष्ण, आपने मत्स्य रूप धारण कर प्रलय समुद्र में डूबे हुए वेदों का उद्धार किया। समुद्र मंथन के समय महाकुर्म बनकर पृथ्वी मंडल को पीठ पर धारण किया। महावराह के रूप में कारनार्णव में डूबी हुई पृथ्वी का उद्धार किया। नरसिंह के रूप में हिरण्यकशिपु आदि दैत्यों का विधारण किया। वामन के रूप में राजा बलि को छला। परशुराम के रूप में क्षत्रिय जाति का संहार किया। श्री राम के रूप में महाबली रावण पर विजय प्राप्त की। श्री बलराम के रूप में हल को शस्त्र के रूप में धारण किया। भगवान बुद्ध के रूप में करुणा का विस्तार किया था तथा कल्कि के रूप में म्लेच्छों को मूर्छित करेंगे। इस प्रकार दशावतार के रूप में प्रकट आपकी मैं वंदना करता हूं। श्रावण पूर्णिमा को रक्षाबंधन की विधि। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, प्राचीन काल में देवासुर संग्राम में देवताओं द्वारा दानव पराजित हो गए। दुखी होकर वह दैत्यराज बलि के साथ गुरु शुक्राचार्य जी के पास गए और अपनी पराजय की वृत्तांत बतलाया। इस पर शुक्राचार्य बोले, दैत्यराज, आपको विषाद नहीं करना चाहिए। दैववश काल की गति से जय पराजय तो होती ही रहती है। इस समय वर्ष भर के लिए तुम देवराज इंद्र के साथ संधि कर लो, क्योंकि इंद्र पत्नी शची ने इंद्र को रक्षा सूत्र बांधकर अजय बना दिया है। उसी के प्रभाव से दानवेंद्र, तुम इंद्र से परास्त हुए हो। 1 वर्ष तक प्रतीक्षा करो, उसके बाद तुम्हारा कल्याण होगा। अपने गुरु शुक्राचार्य के वचनों को सुनकर सभी दानव निश्चिंत हो गए और समय की प्रतीक्षा करने लगे। राजन, ये रक्षाबंधन का विलक्षण प्रभाव है। इससे विजय, सुख, पुत्र, आरोग्य एवं धन प्राप्त होता है। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, किस तिथि में किस विधि से रक्षाबंधन करना चाहिए, इसे बताएं। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन प्रातः काल उठकर शौच इत्यादि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर श्रुति स्मृति विधि से स्नान कर देवताओं और पितरों का निर्मल जल से तर्पण करना चाहिए तथा उपाकर्म विधि से वेदोक्त ऋषियों का तर्पण भी करना चाहिए। ब्राह्मण वर्ग देवताओं के उद्देश्य से श्राद्ध करें। तदनंतर अपराह्न काल में रक्षा पोटलिका इस प्रकार बनाए। कपास अथवा रेशम के वस्त्र में अक्षत, गौर सशर्प, सुवर्ण, सरसों, दुर्वा तथा चंदन आदि पदार्थ रखकर उसे बांधकर एक पोटलिका बना लें तथा उसे एक ताम्र पात्र में रख लें और विधि पूर्वक उसको प्रतिष्ठित कर लें। आंगन को गोबर से लिप कर एक चौकोर मंडल बनाकर उसके ऊपर पीठ स्थापित करें और उसके ऊपर मंत्री सहित राजा को पुरोहित के साथ बैठना चाहिए। उस समय उपस्थित जन प्रसन्न चित्त रहें, मंगल ध्वनि करें। सर्वप्रथम ब्राह्मण तथा सुवासिनी स्त्रियां अर्घ्यादि के द्वारा राजा की अर्चना करें। अनंतर पुरोहित उस प्रतिष्ठित रक्षा पोटली को मंत्र का पाठ करते हुए राजा के दाहिने हाथ में बांधे। तत्पश्चात राजा को चाहिए कि सुंदर वस्त्र, भोजन और दक्षिणा देकर ब्राह्मणों की पूजा कर उन्हें संतुष्ट करे। ये रक्षाबंधन चारों वर्णों को करना चाहिए। जो व्यक्ति इस विधि से रक्षाबंधन करता है वह वर्ष भर सुखी रहकर पुत्र, पौत्र और
धन से परिपूर्ण हो जाता है। महानवमी, विजयादशमी व्रत। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, महाराज, महानवमी सब तिथियों में श्रेष्ठ है। सभी प्रकार के मंगल और भगवती की प्रसन्नता के लिए सब लोगों को और विशेषकर राजाओं को महानवमी का उत्सव अवश्य मनाना चाहिए। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, इस महानवमी व्रत का आरंभ कब से हुआ? क्या यशोदा के गर्भ से प्रादुर्भूत होने के समय से महानवमी व्रत का प्रचलन हुआ, अथवा इसके पूर्व सतयुग आदि में भी यह महानवमी व्रत था? इसे आप बतलाने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, वो परम शक्ति, सर्वव्यापिनी, भावगम्या, अनंता और आद्य आदि नाम से विश्वविख्यात है। उनका काली, सर्वमंगला, माया, कात्यायिनी, दुर्गा, चामुंडा तथा शंकर प्रिया आदि अनेक नाम रूपों से ध्यान और पूजन किया जाता है। देव, दानव, राक्षस, गंधर्व, नाग, यक्ष, किन्नर, नर आदि सभी अष्टमी तथा नवमी को उनकी पूजा अर्चना करते हैं। कन्या के सूर्य में आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में अष्टमी को यदि यह मूल नक्षत्र हो तो उसका नाम महानवमी है। यह महानवमी तिथि तीनों लोकों में अत्यंत दुर्लभ है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी और नवमी को जगन माता भगवती श्री अंबिका जी का पूजन करने से सभी शत्रुओं पर विजय प्राप्त हो जाती है। यह तिथि पुण्य, पवित्रता, धर्म और सुख को देने वाली है। इस दिन मुंड मालिनी चामुंडा का भी पूजन अवश्य करना चाहिए। सभी कल्पों और मनमंत्रों में देव, दैत्य आदि अनेक प्रकार के उपचारों से नवमी तिथि को भगवती की पूजा किया करते हैं और तीनों लोकों में अवतार लेकर भगवती मर्यादा का पालन करती रहती है। राजन, यही पारंबा जगन माता भगवती यशोदा के गर्भ से उत्पन्न हुई थी और वे कंस के मस्तक पर पैर रखकर आकाश में चली गईं और फिर विंध्याचल में स्थापित हुई। तभी से यह पूजा परिवर्तित हुई। भगवती का यह उत्सव पहले से ही प्रसिद्ध था, परंतु सभी प्राणियों के उपकार के लिए तथा सभी विघ्न बाधाओं की शांति के लिए ही मैंने अपनी बहन के रूप में भगवती विंध्यवासिनी देवी की महिमा का विशेष रूप से प्रचार किया। विंध्यवासिनी भगवती के स्थान में 9 रात्रि, 3 रात्रि, 1 रात्रि उपवास या अयाची व्रत अथवा नक्त व्रत कर अनेक प्रकार के उपचारों से भगवती की आराधना करनी चाहिए। ग्राम ग्राम, नगर नगर और घर घर में सभी लोगों को स्नान कर प्रसन्न चित्त होकर भक्ति पूर्वक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्त्री आदि सभी को भगवती की पूजा करनी चाहिए। विशेषकर राजाओं को तो यह पूजन अवश्य करना चाहिए। विजय की इच्छा रखने वाले राजा को प्रतिपदा अष्टमी पर्यंत लोहा बिहारी कर्म, अस्त्र शस्त्र पूजन करना चाहिए। सर्वप्रथम पूर्वोत्तर ढाल वाली भूमि में 9 अथवा 7 हाथ लंबा चौड़ा पताकाओं से सुसज्जित एक मंडप बनाना चाहिए। उसमें अग्निकोण में 3 मेखला और पीपल के समान योनि से युक्त एक अति सुंदर 1 हाथ के कुंड की रचना करनी चाहिए। राजा के चिन्ह, छत्र, चामर, सिंहासन, अश्व, ध्वजा, पताका आदि और सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र मंडप में लाकर रखे। उन सब का अधिवासन करे। इसके अनंतर ब्राह्मण को चाहिए कि वह स्नान कर श्वेत वस्त्र धारण कर मंडप आदि की पूजा करे और फिर ओंकार पूर्वक राज चिन्हों के निर्दिष्ट मंत्रों द्वारा घृत से संयुक्त पायस से ही हवन कर्म करे। पूर्व काल में बहुत से बलवान शक्तिशाली लोह नामक एक दैत्य पैदा हुआ था। उसको देवताओं ने मारकर खंड खंड पृथ्वी पर गिरा दिया। वही दैत्य आज लोहा के रूप में दिखाई पड़ता है। उसी के अंगों से ही विभिन्न प्रकार के लोहे की उत्पत्ति हुई। इसलिए उसी समय से लोहा बिहारी कर्म राजाओं को विजय प्राप्त करने में सहायक सिद्ध हुआ, ऐसा ऋषियों ने बतलाया है। हवन का बचा हुआ शेष पायस हाथी और घोड़ों को खिलाकर उनको अलंकृत कर मांगलिक घोष करते हुए रक्षकों के साथ समारोह पूर्वक नगर में घुमाना चाहिए। राजा को भी प्रतिदिन स्नान कर पितरों और देवताओं की पूजा करने के बाद राज चिन्हों की भी भली भांति पूजा करनी चाहिए। इससे राजा को विजय, कीर्ति, आयु, यश तथा बल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार लोहा बिहारी कर्म करने के अनंतर अष्टमी के दिन पूर्वाह्न में स्नान कर नियम पूर्वक सुवर्ण, चांदी, पीपल, तांबा, मृत्तिका, पाषाण, काष्ठ आदि की दुर्गा की सुंदर मूर्ति बनाकर उत्तम सुसज्जित स्थान के साथ सिंहासन के ऊपर स्थापित करें। कुमकुम, चंदन, सिंदूर आदि से उस मूर्ति को चर्चित कर कमल आदि पुष्प, धूप, दीप तथा नैवेद्य आदि से अनेक बाजे गाजे के साथ उनका पूजन करना चाहिए। वंदीजन स्तुति करें। बहुत से लोग छत्र, चामर आदि राज्य चिन्ह लेकर चारों ओर खड़े होकर स्थित रहें। दीक्षा युक्त राजा पुरोहित के साथ बिल्व पत्रों से भगवती के मंत्र से पूजा करें। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। अमृतो भद्व श्री वृक्षो महादेवी प्रिय सदा बिल्व पत्र प्रिय छामे पवित्रन ते सुरेश्वरी। इस प्रकार पूजन कर उसी दिन से द्रोण पुष्पी गुमा से पूजा करनी चाहिए। असुरों के साथ युद्ध करने से जो क्षति भगवती के शरीर को हुई उसकी पूर्ति द्रोण पुष्पी से ही हुई, इसलिए द्रोण पुष्पी भगवती को अत्यंत प्रिय है। फिर शत्रुओं के वध के लिए खड़ग को प्रणाम कर सुभिक्ष
राज्य और अपने विजय की प्राप्ति हेतु भगवती से प्रार्थना करनी चाहिए और उनका ध्यान तथा इस स्तुति का पाठ करना चाहिए। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते कुंकुमेन समालब्धे चंदनेन विलेपिते विल्लु पत्र कृता माले दुर्गे है शरणम गतः। इस प्रकार अष्टमी को सब प्रकार से भगवती का पूजन कर रात्रि को जागरण करना चाहिए और नृत्यादि उत्सव करना चाहिए। प्रसन्नता पूर्वक रात्रि के बीत जाने पर नवमी को प्रातःकाल भगवती के बड़े समारोह के साथ विशेष पूजा करनी चाहिए। अपराह्न समय में रथ के बीच भगवती दुर्गा की प्रतिमा को स्थापित कर पूरे राज्य में भ्रमण कराना चाहिए। अपनी सेना सहित राजा को भी साथ रहना चाहिए। सभी प्रकार के विघ्नों की निवृत्ति के लिए भूत शांति करनी चाहिए, जिससे यात्रा निर्विघ्न पूर्ण हो। इस विधि से जो राजा अथवा सामान्य व्यक्ति भगवती की यात्रा करता है, वो सभी प्रकार के पापों से छूटकर भगवती के लोक को प्राप्त कर लेता है और उस व्यक्ति को शत्रु, चोर, ग्रह, विघ्न आदि का भय नहीं होता। भगवती के सदा भक्त निरोग, सुखी और निर्भय हो जाते हैं। जो व्यक्ति भगवती के उत्सव विधि का श्रवण करता है या पढ़ता है, उसके भी सभी अमंगल दूर हो जाते हैं। इंद्र ध्वजोत्सव के प्रसंग में परिचर वसु का वृत्तांत। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, महाराज, पूर्व काल में देवासुर संग्राम के समय ब्रह्मा आदि देवताओं ने इंद्र को विजय प्राप्त हो इसलिए ध्वज इष्टि का निर्माण किया। ध्वज इष्टि को देवताओं, सिद्ध विद्याधर तथा नाग आदि ने मेरु पर्वत पर स्थापित कर सभी उपचारों, पुष्प, धूप तथा दीपादि से उसकी पूजा की और अनेक प्रकार के आभूषण, छत्र, घंटा, किंकणी आदि से उसे अलंकृत किया। उस ध्वज इष्टि को देखकर दैत्य त्रस्त हो गए और युद्ध में देवताओं ने उन्हें पराजित कर स्वर्ग का राज प्राप्त कर लिया। दैत्य पाताल लोक में चले गए। उसी दिन से देवता उस इंद्रष्टि का पूजन और उत्सव करने लगे। एक समय अपने महान पुण्य प्रताप के कारण राजा परिचर वसु स्वर्ग में आए। उनका देवताओं ने बहुत सम्मान किया। उनसे प्रसन्न होकर इंद्र ने वो ध्वज उन्हें दिया और वर देते हुए कहा कि पृथ्वी में इस ध्वज की आप पूजा करें। इससे आपके राज्य के सभी दोष दूर हो जाएंगे और जो भी राजा वर्षा ऋतु में भाद्रपद शुक्ल द्वादशी श्रवण नक्षत्र में इसका पूजन करेगा, उसके राज्य में क्षेम और सुभिक्ष बना रहेगा। किसी प्रकार का उपद्रव नहीं होगा। प्रजाएं प्रसन्न एवं निरोग होंगी। सर्वत्र धार्मिक यज्ञ होंगे। राज्य में प्रचुर धन संपत्ति होगी। इंद्र का यह वचन सुनकर राजा परिचर वसु इंद्र ध्वज को लेकर अपने नगर में चले आए और प्रति वर्ष इंद्र ध्वज की पूजा कर उत्सव मनाने लगे। इस ध्वज यष्टि को भी प्रत्यक्ष देवी माना गया है। अब मैं इंद्र ध्वज के उत्सव की विधि बताता हूँ। 20 हाथ लंबे, सुपुष्ट, उत्तम काष्ठ की एक यष्टि बनाकर उसे सुंदर रंग बिरंगे वस्त्रों से सुसज्जित करें। उसमें 13 आभूषण लगवाएं। पहला आभूषण पिटक चौकोर होता है, इसे लोकपाल पिटक कहते हैं। दूसरा आभूषण लाल रंग का वृत्ताकार होता है। इसी प्रकार अन्य देव संबंधी पिटकों को निर्माण कर तथा यष्टि में बांधकर कुशा, पुष्पमाला, घंटा, चामर आदि से समन्वित उस ध्वज को स्थापित करें। अनंतर हवन कराकर गुड़ से युक्त मिष्ठान और पायस ब्राह्मणों को भोजन कराएं। भोजनोपरांत उन्हें दक्षिणा दें। उस ध्वज को धीरे से खड़ा कर स्थापित कर दें। 9 दिन या 7 दिन तक उत्सव मनाना चाहिए। अनेक प्रकार के नृत्य, गायन, वादन कराते हुए मल्ल युद्ध आदि उत्सव भी कराने चाहिए। वस्त्राभूषण तथा स्वादिष्ट भोजनादि से सभी लोगों को संतुष्ट कर सम्मानित करना चाहिए। रात्रि को जागरण कर ध्वज की भली भांति रक्षा करनी चाहिए। इंद्र ध्वज का पूजन, अर्चन तथा उत्सव आदि कार्य संपन्न करना चाहिए। यदि 1 वर्ष करने के बाद दूसरे वर्ष किसी व्यवधान के कारण पूजनादि कार्य ना हो सके तो पुनः 12 वर्ष बाद ही करना चाहिए। ध्वज के अंग भंग होने पर अनेक प्रकार के उपद्रव प्रारंभ हो जाते हैं। यदि ध्वज पर कौवा बैठ जाए तो दुर्भिक्ष पड़ता है। उलूक बैठे तो राजा की मृत्यु हो जाती है। कपोत बैठे तो प्रजा का विनाश होता है। इसलिए सावधान होकर उसकी रक्षा करनी चाहिए और भक्ति पूर्वक इंद्र ध्वज का उत्थापन कर पूजन करना चाहिए। यदि प्रमादवश ध्वज गिर पड़े या टूट जाए तो सोने अथवा चांदी का ध्वज बनाकर उसका उत्थापन और अर्चन कर शांतिक, पौष्टिक आदि कर्म संपन्न करवाए। ब्राह्मण को भोजन आदि से संतुष्ट करना चाहिए। इस विधि से जो राजा इंद्र ध्वज की यात्रा एवं पूजा करता है, उसके राज में यथेष्ट वृष्टि होती है। मृत्यु और अनेक प्रकार की इति भीति आदि दुर्योगों, कष्टों का भय नहीं रहता तथा राजा शत्रुओं को पराजित कर चीरकाल तक राज्य सुख भोग कर अंत समय में इंद्रलोक को प्राप्त कर लेता है। दीपमालिकोत्सव। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, महाराज, पूर्व काल में भगवान विष्णु ने वामन रूप धारण कर दानवराज बलि को छल कर इंद्र को राज्य का भार सौंप दिया और राजा बलि को पाताल लोक में स्थापित कर दिया। भगवान ने बलि के यहाँ सदा रहना स्वीकार किया। कार्तिक की अमावस्या को रात्रि में सारी पृथ्वी पर दैत्यों के यथेष्ट चेष्टाएं होती है। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान,
कौमुदी तिथि की विधि को विशेष रूप से बताने की कृपा करें। उस दिन किस वस्तु का दान किया जाता है, किस देवता की पूजा की जाती है तथा कौन सी क्रीड़ा करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को प्रभात के समय नरक के भय को दूर करने के लिए स्नान अवश्य करना चाहिए। अपा मार्ग चिड़ा के पत्र सिर के ऊपर मंत्र पढ़ते हुए घुमाए। इसके बाद धर्मराज के नामों यम, धर्मराज, मृत्यु, वैवस्वत, अंतक, काल तथा सर्वभूत तक्षय का उच्चारण कर तर्पण करें। देवताओं की पूजा करने के बाद नरक से बचने के उद्देश्य से दीप जलाएं। प्रदोष के समय शिव, विष्णु, ब्रह्मा आदि के मंदिर में कोष्ठागार, चैत्य, सभा मंडप, नदी तट, महल, तड़ाग, उद्यान, वापी, मार्ग, हस्तिशाला तथा अश्वशाला आदि स्थानों में दीप प्रज्वलित करनी चाहिए। अमावस्या के दिन प्रातःकाल स्नान कर देवता और पितरों को भक्ति पूर्वक पूजन तर्पण आदि करें तथा पार्वण श्राद्ध करें। अनंतर ब्राह्मण को दूध, दही, घृत और अनेक प्रकार के स्वादिष्ट भोजन कराकर दक्षिणा प्रदान करें और उन्हें संतुष्ट करें। अपराह्न काल में राजा द्वारा अपने राज्य में घोषित कराना चाहिए कि आज इस लोक में बलि का शासन है। नगर के सभी लोगों को अपने सामर्थ्य के अनुसार अपने घर को स्वच्छ साफ सुथरा करके नाना प्रकार के रंग बिरंगे तोरण, पताकाओं, पुष्पमालाओं तथा बंधनवारों से सजाना चाहिए। नगर के सभी लोगों अर्थात नर नारी, बाल वृद्ध आदि को चाहिए कि सुंदर उत्तम वस्त्र पहनकर कुमकुम, चंदन आदि का लेप लगाकर तांबुल का भक्षण करते हुए आनंद पूर्वक नृत्य गीत आदियों का आयोजन करें। इस प्रकार अतीव उल्लास से एवं प्रीति पूर्वक इस दिन को दीपोत्सव मनाना चाहिए। प्रदोष के समय दीप माला प्रज्वलित कर अनेक प्रकार के दीप वृक्ष खड़े करने चाहिए। उस समय राक्षस लोक में विचरण करते हैं। उनके भय को दूर करने के लिए श्रेष्ठ कन्याओं को दीप वृक्षों पर तंडुल, धान का लावा फेंकते हुए दीपकों से निराजन करना चाहिए। दीप मालाओं को जलाने से प्रदोष वेला दोष रहित हो जाती है और राक्षस आदि का भय दूर हो जाता है। इस प्रकार अति शोभा संपन्न नगर की शोभा देखने के उद्देश्य से राजा को अपने मित्र, मंत्री आदि के साथ अर्धरात्रि के समय धीरे धीरे पैदल ही चलना चाहिए। राज कर्मचारी भी हाथ में प्रज्वलित दीपक लिए रहे। पूरे नगर की रमणीयता देखकर राजा को यह मानना चाहिए कि राजा बलि मेरे ऊपर आज प्रसन्न हो गए होंगे। फिर राजा अपने महल में वापस आ जाए। आधी रात बीत जाने पर जब सब लोग निद्रा में हो, उस समय घर की स्त्रियों को चाहिए कि वे सूप बजाते हुए घर भर में घूमती हुई आंगन तक आएं और इस प्रकार वे दरिद्रा अलक्ष्मी का अपने घर से निस्सारण कर दे। प्रातःकाल होते ही राजा को चाहिए कि वस्त्र, आभूषण आदि देकर ब्राह्मणों, सत्पुरुषों को संतुष्ट करें और भोजन, तांबुल देकर मधुर वचनों से पंडितों का सत्कार करें तथा सामंत, सिपाही और सेवक आदि को आभूषण, धन देकर संतुष्ट करें तथा अनेक प्रकार के मल्ल क्रीड़ा आदि का आयोजन करें। राजा को मध्याह्न के अनंतर नगर के पूर्व दिशा में ऊंचे स्तंभ अथवा वृक्षों पर कुश और काश की बनी मार्गपाली बांधकर उसकी पूजा करें। फिर हवन करें, अपनी प्रजा को भोजन देकर संतुष्ट करें। उस समय राजा को मार्गपाली की आरती करनी चाहिए। ये आरती विजय प्रदान करती है। उसके बाद गाय, बैल, हाथी, घोड़ा, राजा, राजपुत्र, ब्राह्मण, शूद्र आदि सभी लोगों को उस मार्गपाली के नीचे से निकलना चाहिए। मार्गपाली को बांधने वाला अपने दोनों कुलों का उद्धार करता है। इसका लंघन करने वाले वर्ष भर सुखी और निरोग रहते हैं। फिर भूमि पर 5 रंगों से मंडल लिखकर उसके मध्य में प्रसन्नमुख, द्विभुज, कुंडल धारण करने वाले कुष्मांड, बाण तथा मूर आदि दानवों के साथ सर्वाभरण भूषित रानी विंध्यावली सहित राजा बलि की मूर्ति की स्थापना करें और कमल, कुमुद, कहलार, रक्त कमल आदि पुष्पों तथा गंध, दीप, नैवेद्य, अक्षत और दीपकों तथा अनेक उपहारों से राजा बलि की पूजा कर प्रार्थना करें। इस प्रकार पूजन कर रात्रि को जागरण पूर्वक महोत्सव करना चाहिए। नगर के लोग अपने अपने घर में शैया में श्वेत तांडुल बांधकर राजा बलि को उसमें स्थापित कर फल पुष्पादि से पूजन करें और बलि के उद्देश्य से दान करें, क्योंकि राजा बलि के लिए जो व्यक्ति दान देता है उसका दिया हुआ दान अक्षय हो जाता है। भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर बलि से पृथ्वी को प्राप्त किया और ये कार्तिकीय अमावस्या तिथि राजा बलि को प्रदान की। उसी दिन से यह कौमुदी का उत्सव प्रवृत्त हुआ है। ये तिथि सभी उपद्रव, सभी प्रकार के विघ्न, शोक आदि को दूर करने वाली है। धन, पुष्टि, सुख आदि प्रदान करती है। कु ये पृथ्वी का वाचक शब्द है और मुदी का अर्थ होता है प्रसन्नता। इसलिए पृथ्वी पर सबको हर्ष देने के कारण इसका नाम कौमुदी पड़ा। जो राजा वर्ष भर में एक दिन राजा बलि का उत्सव करता है उसके राज्य में रोग, शत्रु, महामारी और दुर्भिक्ष का भय नहीं होता। सुभिक्ष, आरोग्य और संपत्ति की वृद्धि होती है। इस कौमुदी तिथि को जो व्यक्ति जिस भाव में रहता है उसे वर्ष भर उसी भाव की प्राप्ति होती है। यदि व्यक्ति उस दिन रुदन कर रहा है
तो रुदन, हर्षित है तो हर्ष, दुखी है तो दुख, सुखी है तो सुख, भोग से भोग, स्वस्थता से स्वस्थता तथा दीन रहने से दीनता की प्राप्ति होती है। इसलिए इस तिथि को हृष्ट और प्रसन्न रहना चाहिए। यह तिथि वैष्णवी भी है, दानवी भी है और पैतृकी भी है। दीपमाला के दिन जो व्यक्ति भक्ति से राजा बलि का पूजन अर्चन करता है वह वर्ष भर आनंद पूर्वक सुख से व्यतीत करता है और उसके सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं।